तो चलिए मिट्टी में बोरॉन की मात्रा को मापने की इस एकदम सटीक प्रोसेस को समझते हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, ये सीधा सीधा हमारी थाली में आने वाले खाने से जुड़ा है। आइए जानते हैं कि कैसे ये छोटा सा टेस्ट हमें जमीन के नीचे छिपे उन राजों के बारे में बताता है जो खेती की कामयाबी तय करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस पूरी जांच की जरूरत ही क्यों है? देखिए, बात यह है कि बोरॉन के मामले में ना पौधों को एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब इसकी जरूरत तो है, लेकिन बहुत बहुत ही कम मात्रा में। और बस असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है। इस बैलेंस को समझना बहुत जरूरी है। अगर बोरॉन बहुत कम हो जाए तो पौधे मुरझा जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन अगर ये जरा सा भी ज्यादा हो जाए तो ये उनके लिए जहर बन जाता है। मतलब ये खेती के लिए एक दो-धारी तलवार की तरह है। तो फिर साइंटिस्ट्स इस एकदम सटीक बैलेंस का पता लगाते कैसे हैं? इसका जवाब एक बहुत ही सिस्टमैटिक और प्रिसाइज साइंटिफिक प्रोसेस में छिपा है। चलिए इस एग्रीकल्चरल पहेली को स्टेप बाय स्टेप सुलझाते हैं। हमारी जासूसी का पहला कदम है सबूत निकालना। हमें मिट्टी से बोरॉन को अलग करना होगा ताकि हम उसे माप सकें। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ये सोचना कि हम एक खास तरह की साइंटिफिक मिट्टी की चाय बना रहे हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन। इसमें मिट्टी और पानी को एक साथ उबाला जाता है ताकि मिट्टी में जो घुलनशील बोरॉन है वो पानी में आ जाए। इसमें एक्टिवेटेड चारकोल भी मिलाया जाता है जो इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियों को सोख लेता है। इससे हमें सिर्फ बोरॉन का साफ फर्क मिलता है। और आखिर में हम इस चाय को छानकर अलग कर लेते हैं। और यहीं से साइंस की प्रिसिजन का खेल शुरू होता है। ना 1 ग्राम कम, ना 1 ग्राम ज्यादा, ठीक 25 ग्राम मिट्टी। यह हमें याद दिलाता है कि विज्ञान में हर छोटा कदम फाइनल रिजल्ट को कैसे प्रभावित कर सकता है। और ये प्रिसिजन का सिलसिला जारी रहता है। उस 25 ग्राम मिट्टी में ठीक 50 मिलीलीटर डिस्टिल्ड पानी मिलाया जाता है। ये जो 1:2 का रेशियो है ना, ये पक्का करता है कि दुनिया में कहीं भी ये टेस्ट किया जाए, रिजल्ट हमेशा कंसिस्टेंट और तुलनीय हो। आखिरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टाइम। मिक्सचर को उबलना शुरू होने के बाद ठीक 5 मिनट तक उबाला जाता है। इससे कम समय में सारा बोरॉन बाहर नहीं आएगा और ज्यादा देर उबालने पर दूसरे तत्व भी घुल सकते हैं जो हमारे नतीजों को गलत कर देंगे। तो प्रेसिजन ही सब कुछ है। ठीक है, तो हमने मिट्टी से बोरॉन को पानी में तो निकाल लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये अभी भी इनविजिबल है, मतलब अदृश्य है। तो अब हमारा मिशन है इस इनविजिबल एलिमेंट को विजिबल बनाना, उसे एक ऐसा रंग देना जिसे हम देख सकें और माप सकें। और यहीं पर थोड़ी केमिकल मैजिक होती है। हम उस छाने हुए साफ लिक्विड में कुछ खास केमिकल्स जैसे बफर और अज़ोमिथिन H मिलाते हैं। ये केमिकल्स एक खास काम करते हैं। ये बोरॉन के मॉलिक्यूल्स को ढूंढकर उनसे चिपक जाते हैं और एक पीला रंग बनाते हैं। साइंस में ना धैर्य बहुत जरूरी है। इस केमिकल रिएक्शन को पूरा होने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए इस घोल को 30 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि रंग पूरी तरह से डेवलप हो सके। जितना ज्यादा बोरॉन होगा, रंग उतना ही गहरा होगा। और ये 30 मिनट का टाइम ये पक्का करता है कि हमें सबसे सटीक रंग मिले। तो अब हमारे पास एक रंगीन घोल है, लेकिन ये रंग हमें बोरॉन की मात्रा कैसे बताएगा? इसका जवाब एक बहुत पावरफुल टूल में है जिसे कैलिब्रेशन कर्व कहते हैं। इसे आप हमारा साइंटिफिक डिकोडर समझ सकते हैं, जो रंग की भाषा को नंबर की भाषा में बदल देगा। आसान शब्दों में कहें तो कैलिब्रेशन कर्व एक रेफरेंस चार्ट या एक रूलर है। इसे बनाने के लिए साइंटिस्ट जानबूझकर ऐसे सैंपल तैयार करते हैं जिनमें बोरॉन की मात्रा उन्हें पहले से ही पता होती है। फिर वो उन सैंपल्स के रंगों को मापते हैं। इससे हमें तुलना करने के लिए एक भरोसेमंद पैमाना मिल जाता है। ये सब यहाँ से शुरू होता है। साइंटिस्ट 0 से लेकर 0.8 माइक्रोग्राम प्रति मिलीलीटर तक की जानी पहचानी बोरॉन मात्रा वाले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। फिर वे हर सॉल्यूशन में रंग डेवलप करते हैं और एक मशीन से मापते हैं कि हर सॉल्यूशन कितना गहरा रंगीन है। ये हमारे साइंटिफिक रूलर के निशान बनाने जैसा है। फिर उस डेटा को विजुअलाइज किया जाता है। हर ज्ञात मात्रा और उसके रंग की रीडिंग को ग्राफ पर एक पॉइंट के रूप में प्लॉट किया जाता है। जब इन पॉइंट्स को जोड़ा जाता है तो हमें एक सीधी रेखा मिलती है। यही हमारा कैलिब्रेशन कर्व है, हमारा भरोसेमंद रेफरेंस। और ये है वो आहा मोमेंट।
अब हम क्या करते हैं? हम अपने अनजान मिट्टी के सैंपल के रंग को मापते हैं। फिर हम ग्राफ पर उस रंग की रीडिंग को ढूंढते हैं, उसे हमारी रेफरेंस लाइन तक ले जाते हैं और फिर सीधा नीचे देखकर बूम, बोरॉन की एकदम सटीक मात्रा पढ़ लेते हैं। सोचिए, इस तरह हम किसी अदृश्य चीज को माप लेते हैं। है ना कमाल की बात? हम लगभग अंत तक पहुंच चुके हैं। हमने रंग को एक नंबर में बदल दिया है, लेकिन हमें अभी भी एक फाइनल कैलकुलेशन करनी है ताकि हमें मिट्टी में बोरॉन की असली मात्रा पता चल सके। तो रंग को मापा कैसे जाता है? इंसान की आंख रंगों के हल्के गहरेपन में धोखा खा सकती है, इसलिए वैज्ञानिक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये मशीन सॉल्यूशन पर लाइट डालती है और ठीक-ठीक मापती है कि कितनी लाइट सोखी गई। इससे हमें वो सटीक एब्जॉर्बेंस रीडिंग मिलती है जिसकी हमें ज़रूरत है। आखिर में एक सिंपल सा फॉर्मूला सब कुछ एक साथ ले आता है। C वो वैल्यू है जो हमने कैलिब्रेशन कर्व से पढ़ी है। इसे 10 से गुणा किया जाता है। ये जो 10 है, ये डाइल्यूशन फैक्टर है। ये बस उन सभी स्टेप्स का हिसाब रखता है जहां हमने पानी मिलाकर सैंपल को पतला किया था। और नतीजा, मिट्टी में बोरॉन की सटीक मात्रा मिलीग्राम प्रति किलोग्राम में। तो हमने एक पूरी यात्रा तय की है, एक मुट्ठी मिट्टी से शुरू होकर एक सटीक नंबर तक। उबालने, रंगने और मापने की इस पूरी प्रक्रिया से विज्ञान हमें हमारे पैरों के नीचे की इस इनविजिबल दुनिया को समझने और मैनेज करने की ताकत देता है। और हम इसी सोच के साथ आपको छोड़ जाते हैं।